पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस आधुनिक युग में पैसे से सब कुछ मिलता है, यहाँ तक कि हम अपने हृदय को भी खरीद सकते हैं, दिल को खरीद सकते हैं। हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, पुराने हार्ट को निकाल दिया जाता है और नए हार्ट को उस जगह पर फिट किया जाता है। लेकिन जब पुराना हार्ट हट जाता है और नया हार्ट वहाँ पर आ जाता है, तो उसे इंसान को बड़ी सतर्कता से देखभाल करनी पड़ती है। उसको समय पर गोली लेनी ही है। हर दवा का समय जो है उस समय पर उसे लेना है और बड़ी सतर्कता से अपने इस नए जीवन का पालन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार बपतिस्मा के बारे में है। संत पौलुस एफेसियुस के लोगों से मिलते और उन्हें यीशु के नाम में बपतिस्मा देते हैं। कहते हैं कि संत यूहन्ना का बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पुराने पापमय जीवन का त्याग किया जाता है, पुराने जीवन को नष्ट किया जाता है। ख्रिस्त में बपतिस्मा प्राप्त करने का अर्थ है ईश्वर में नया जन्म प्राप्त करना है। उस नए जन्म को हमें सतर्कता से कदम रखना है। हम इस नए जीवन को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, उसके बारे में सोचना है। पवित्र वचन को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि आत्मसात करना है। संत पौलुस का कहना है कि आप ख्रिस्त के साथ जी उठे हैं, इसलिए अपना हृदय स्वर्ग की चीजों में लगाए रखें, न कि नश्वर वस्तुओं में। यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं पिता के पास से आया हूँ और कुछ ही समय मैं पिता के पास चला जाऊंगा। वह अपने दुख भोग और मृत्यु के बारे में शिष्यों को बताते हैं और भविष्यवाणी भी करते हैं कि तुम सबके सब मुझे त्याग दोगे, मुझे छोड़ दोगे और मैं अकेला रहूंगा। मुझे तन्हाई में आप लोग छोड़ देंगे, परंतु मैं तन्हा नहीं, मैं अकेला नहीं रहूंगा, क्योंकि पिता मेरे साथ रहेंगे और मुझे बल और सांत्वना देते रहेंगे। क्योंकि यीशु को अपने विरोधियों का सामना करना था और पिता के प्रति निष्ठावान बने रहने के कारण उसे दुख भोगना आवश्यक था। अतः उनके शिष्यों को भी कष्टों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। उन्हें भी दुख
झेलना पड़ेगा, उन्हें भी सहनशीलता का पालन करना पड़ेगा, उन्हें भी क्षमाशीलता का पालन करना पड़ेगा। लेकिन यीशु के द्वारा पाप मृत्यु पर विजय हासिल करने से हमें यही आश्वासन मिलता है कि वह सदैव हमारे साथ रहेंगे, हमेशा वे हमारी साथ देंगे। यही तथ्य हमें भी बल और साहस प्रदान करता है। धैर्य और शांति ने चार्ल्स लौंगा और उसके साथियों को क्रिस्त के विश्वास में दृढ़ बनाया। वे टस से मस नहीं हुए अपने विश्वास से। यह एक यथार्थ सत्य है कि ईश्वर उन लोगों को दृढ़ बनाता है जो उन पर भरोसा रखते हैं। जब जीवन में क्लेश, दुख, डर आता है तो प्रभु यीशु के शब्द याद रखो, ढारस रखो, याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। संत मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 20।